ओके चलो भाई साहब, हम यहाँ पे कर रहे थे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो हमारा खत्म हो चुका है, और हम यहाँ पे कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? अंडों से ऑमलेट बनाना। ठीक है, तो अंडों से ऑमलेट बनाना मतलब कैसा होता है? आपने देखा कि अगर समझ लो एक एटम है, उसका ऑमलेट बनाएंगे तो ये होगा, दो अंडों का ऑमलेट बनाएंगे तो भाई साहब ऐसा होगा। ठीक है, और यही है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, दो एटम से क्या बन रहा है आपका मॉलिक्यूल, यही है बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ओके। तो देखो हर एक थ्योरी आपकी धीरे धीरे कैंसिल होती जा रही है और कोई नया थियरी आ रहा है। हो सकता है जो आप पढ़ रहे हो अभी फाइनल थियरी वो भी गलत हो और आगे चल के कुछ और रिप्लेसमेंट उसका हो जाए। इट्स अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। ठीक है, ओके। सो लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जैसे आपने भाई साहब 10 तक पढ़ा था, ओ अच्छा ये एटम है, न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू ऐसे क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो आज खारिज हो जाती है, जो आज गलत सिद्ध हो जाता है। ठीक है, देयर इज नो ऑर्बिट, देयर आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ऑर्बिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। ठीक है, ओके। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन। तो हमारा एक थ्योरी फेल होता है तभी जाकर हम दूसरी थ्योरी तलाश करते हैं। ठीक है, तो हमारा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपके जितने भी केमिकल बॉन्ड हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनका जो फॉर्मेशन है वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दे रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, दे कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अभी देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती हैं? कुछ चीजें होती हैं डायामैग्नेटिक, कुछ चीजें होती हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? कुछ चीजों में देखो जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से अट्रैक्ट होते हैं। किसी मैग्नेट को तुम वुड के पास रखोगे वो अट्रैक्ट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आपके डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक कैरेक्टर्स, देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कलर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विजिबल लाइट, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की भाई साहब अलग अलग कलर्स डिस्प्ले हो रही थी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से इसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दीज वेयर व्हाट, दीज वेयर द फेलियर्स ऑफ वीबीटी। ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। क्या क्या पढ़ा है हमने भाई साहब? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, उसके बाद VSEPR पढ़ी है भाई साहब, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बाद वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। ठीक है, उसके बाद अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, सो हर थ्योरी की कुछ ना कुछ सक्सेस भी है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हम पूरा पूरा भूल जाएं, नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो है वो हम वहीं से तो ला रहे हैं कि लोन पेयर रिपल्शन आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा है और वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा है। सो दिस इज स्टिल वेरी मच इन प्लेस। To overcome the above limitations of VBT, other approach was developed by Mulliken and Hunt। कल जैसे हमने पढ़ा Hunt's rule of maximum multiplicity इन्होंने दिया था Mulliken in 1932 and this is known as the molecular orbital theory। इसको हम भाई साहब molecular orbital theory बोलेंगे। कल जैसे हमने पढ़ा, देखो salient features क्या होते हैं? When two atomic orbitals combine or overlap, दो atomic orbitals combine कर रहे हैं या overlap कर रहे हैं, they lose their identity, इनकी अपनी अपनी जो identity है वो lose हो जाती है। तो एक एलिमेंट के शेप में ये नहीं रहते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी ये दो एटम्स जो आ रहे हैं, दो या तीन एटम्स जो भी आ रहे हैं, हो सकता है सेम एलिमेंट के हों, हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट के हों। ठीक है, दे कैन बी ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। Whereas in VBT, when two atomic orbitals or overlap, they retain their identity। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है भाई साहब? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि अगर दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, दो या तीन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, आफ्टर कॉम्बिनेशन दे विल रिटेन देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन और ओवरलैप, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी रिटेन होती है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोल रहा है भाई साहब? आफ्टर कॉम्बिनेशन देयर आइडेंटिटी विल नॉट बी रिटेन, एक नया ऑर्बिटल डेवलप होगा, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे विल सीज टू एग्जिस्ट एंड अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल डेवलप। ठीक है, ओके। So for example, the concept can be understood by taking two eggs। तो जैसे मैंने कल आपको अंडों का और ऑमलेट का एग्जांपल दिया था। ठीक है, in which yellow portion of both eggs are seen separately। फ्राइंग पैन में जब आप इसको भाई साहब फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, in which yellow portion of both eggs are seen separately। समझ रहे हैं ना? नहीं इनको पूछना हूँ, समझ रहे हैं ना? ओके, तो अंडा बन रहा है, अंडे को तोड़ा गया है और ऑमलेट बना भाई साहब। ठीक है, मैं भी नहीं खाता हूँ लेकिन एक जमाने में खाता था। ठीक है, ओके, तो ये आपका येलो पोर्शन हो गया, ये आपका व्हाइट पोर्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली हाउ इट इज कंबाइंड। ठीक है, इन विच येलो पोर्शन ऑफ बोथ द एग्स आर सीन सेपरेटली व्हाइल द व्हाइट पोर्शन ऑफ बोथ द एग्स आर मिक्स्ड।
दिस एनालॉगी रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी बॉन्ड अप्रोच। ठीक है, इतनी हंसी आ रही है क्यों? सोच रहा होगा ना वेज कैसे जीते हैं लोग, पता नहीं भाई साहब, है ना। When the two eggs are mixed truly, then white and yellow portions of both the eggs cannot be distinguished। ठीक है, तो आपका भाई साहब पूरा पूरा मिक्सिंग हो गया, तो व्हाइट और येलो पोर्शन को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। दिस एनालॉगी रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। ठीक है, तो वैलेंसी बॉन्ड अप्रोच एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स इज रिप्रेजेंट। तो ये आपका वैलेंसी बॉन्ड अप्रोच है, जहां पे क्या बोला जा रहा है कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेंगे, और यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया, मिक्सचर हो गया है। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल डेवलप। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब अपनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इन्होंने रिटेन किया है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फेल होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ से ओवरटेक करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। हाफ फिल्ड होंगे तो ही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सेम एलिमेंट्स में हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में हो सकते हैं, इन दोनों का भाई साहब कॉम्बिनेशन हो रहा है। वैलेंसी बॉन्ड अप्रोच ये बोल रहा है कि इन दोनों में भाई साहब ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का अप्रोच क्या है भाई साहब, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ ऑर्बिटल लाइक दिस। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये एक नया ऑर्बिटल बन चुका है। ठीक है, इट इज नाउ अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल टुगेदर, ये पूरा पूरा एक नया ऑर्बिटल बन चुका है। और यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करेगा और ये वाला ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करेगा, भाई साहब सिर्फ शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इट इज जस्ट अ शेयरिंग। तो ऐसा समझो कि अगर ये दो रूम्स हैं, ठीक है, ये दो रूम्स हैं और बीच में हमने कोई दीवार, मतलब थोड़ा सा दरवाजा बना दिया, दरवाजा बना दिया मतलब उस दरवाजे से लोग आ जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वैलेंसी बॉन्ड अप्रोच हो जाएगा। दैट भैया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग। तब से तू उधर ही देख रहा है, क्या देख रहा है तू तब से? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आप बताइए ना क्या इमेजिन कर रहे थे भाई साहब? दरवाजा जिस दिन बनाऊंगा उस दिन तेरे को ही पहले ढकेलूंगा उधर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर समझ लो कि दो रूम्स हैं और यहाँ पे एक डोर बना दिया गया बीच में। ठीक है, डोर बना दी गई, तो इस डोर से क्या होगा भाई साहब, लोग इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, पूरी दीवार को ही अगर तोड़ दी गई तो अभी क्या हो जाएगा, ये एक रूम बन जाएगा, है ना। अगर आपने एक दरवाजा बनाया तो अभी भी दो रूम है क्या? आर देयर टू सेपरेट रूम्स व्हिच एग्जिस्ट? यस, यू कैन यूज द डोर टू गो फ्रॉम वन रूम टू द अदर। लेकिन आपने पूरे दीवार को ही तोड़ दिया तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेपरेट रूम्स, नाउ इट इज वन रूम। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही है। देखो, अगर आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को हम एक्सेप्ट करें तो इट्स लाइक दे आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर, हाउएवर दे आर रिटेनिंग देयर इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को देखें तो दे आर कंबाइनिंग एंड नॉट एबल टू रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इट इज अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच इज गेटिंग फॉर्म। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस molecular orbitals as the electrons of atoms are present in various atomic orbitals। ठीक है, electrons in a molecule are present in various molecular orbitals as the electrons of the atoms are in various atomic orbitals। The atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals। तो हमने देखा कल कि भाई साहब 1s 2s के साथ कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, कंपेरेबल एनर्जीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर कंपेरेबल एनर्जीज है और सिमेट्री भी, जैसे भाई साहब 2px 2py के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ये अलग प्लेन में है, ये अलग सिमेट्री है इसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1s कैन कंबाइन विद 1s एंड नॉट विद 2s सिमिलरली, क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरेबल एनर्जी नहीं हो पा रही है, कंपेरेबल एनर्जी भाई साहब नहीं हो पा रही है। 1s और 2s की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, नॉट विद 2s। सिमिलरली s ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद pz बट नॉट विद px और py। ठीक है, ये px या py के साथ भाई साहब ये नहीं हो पाएगा। मतलब अगर s ऑर्बिटल ने px के साथ कंबाइन किया है तो वो वाला s ऑर्बिटल अभी py के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, ये px है और यहाँ पे भाई साहब s ऑर्बिटल है, ये कंबाइन हो गया। अभी यहाँ पे py भी है, क्या इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा? नहीं। या pz के साथ भी नहीं। तो s ऑर्बिटल pz के साथ कंबाइन हो सकता है, py के साथ कंबाइन हो सकता है, या pz के साथ भी कंबाइन हो सकता है, px py और pz, लेकिन एक ही किसी में से होगा। बाकी दोनों के साथ वो एक साइड में कंपेयर नहीं कर मतलब कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। सो लाइकवाइज pz कैन कंबाइन विद pz बट नॉट विद px और py। तो px और py में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, px और py कंबाइन कर सकते हैं, py और pz कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाय कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज द इंटरन्यूक्लियर और मॉलिक्यूलर एक्सिस।
ज्यादा करके हमने जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया हुआ है वो जेड एक्सिस को लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पी एक्स को आपने ले लिया तो गलत हो जाएंगे, लेकिन फॉर कॉन्फ़िगरेशंस हम ज्यादा करके जेड एक्सिस के पी ऑर्बिटल को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं, मतलब एटम का ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन हमेशा आपका पी जेड के साथ होगा। ठीक है, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में एक न्यूक्लियस से इंपैक्ट होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके न्यूक्ली से इफेक्ट होगा। ठीक है, इंपैक्टेड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका सबका वो फील कर पाएगा। Thus an atomic orbital is monocentric। मोनोसेंट्रिक मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका एक ही सेंटर होता है। ठीक है, while molecular orbital is polycentric। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भाई साहब पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। क्लियरम पीपल, बहुत बढ़िया। The number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbitals। कल यही सब चीजें पढ़ी थी तो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम। तो जितने भी आपके molecular orbital फॉर्म होंगे that will be equal to the number of combining atomic orbitals। When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed। अब मुझे बताइए कैसे two molecular orbital फॉर्म होगा। molecular orbital तो एक ही फॉर्म होगा ना, दो atomic orbitals combine कर रहे हैं और दो molecular orbitals फॉर्म हो रहे हैं। कैसे? देखो तुम लोग कल जो पढ़े थे उसका थोड़ा भी तुमने रिटेन नहीं किया है, अगर रिटेन करे होते तो इसका जवाब होता तुम्हारे पास। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए ना, दो कैसे होंगे? आपने कल पढ़ा था, देखो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ, तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, two molecular orbitals are formed। One is known as the bonding molecular orbital and the other one is known as the anti-bonding molecular orbital। ठीक है, bonding और anti-bonding का मतलब समझते हैं क्या होता है? bonding भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन तो बनने ही वाला है। यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का सबसे मेन पार्ट है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो भाई साहब देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एक वेवलेंथ होती है, वो वेव मोशन कर रहे हैं। तो वेव मोशन मतलब ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, कंबाइनिंग मॉलिक्यूल, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा है, दूसरे वाले का ऐसे जा रहा है, तो वेव फंक्शन ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाई साहब रहने का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो नोडल प्लेन हो जाएगा ये। तो इस तरह से दो टाइप के ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितना क्रिएट हो रहा है? दो, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। इतनी जोर से पेन चबाई थी, मुंह में लग गया, बहुत बढ़िया। और खा ही लो ना उसको तुम। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, हाँ तुम्हारा भी वही हादसा होगा। ठीक है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी होगा और ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। क्यों 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 भाई साहब? क्योंकि वहां पे दोनों ऑर्बिटल्स जो है तो कंबाइन कर रहे हैं और एनर्जी बढ़, मतलब जब ये आपका जो वेवलेंथ है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहां पे द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भाई साहब एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी लेस। ठीक है, just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei is given by molecular orbital। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है भाई साहब? ठीक है, समझ लो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू ये जब ऐसे बनाते रहोगे ये, तो ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब क्या है? इस क्लाउड के दरमियान इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, it doesn't mean that the electron will be here itself, but 99% of the cases it will be here itself। it can be here, it can be here, it can be anywhere। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिस तरह से एक एटम के न्यूक्ली के आजू बाजू एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही एक मॉलिक्यूल के आजू बाजू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
The molecular orbitals like atomic orbitals are filled in accordance with above principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी होगी भाई साहब अबाउ प्रिंसिपल, 1s के पास 2s वाला हो गया अबाउ प्रिंसिपल। दूसरा आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atomic orbital in of an atom can have the same four set of configurations, मतलब आपका azimuthal, प्राइमरी, azimuthal, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, दो इलेक्ट्रॉन्स के, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल, obeying the Pauli's exclusion principle and the Hund's rule. The bonding molecular orbitals are written by sigma, pi, ठीक है, डेल्टा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और इन्हीं का एंटी बॉन्डिंग कैसे लिखते हैं, सिग्मा एस्ट्रिक्स, पाई एस्ट्रिक्स और डेल्टा एस्ट्रिक्स, ठीक है। सो एंटी बॉन्डिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ये सब तमाम चीजें हम कल भी थोड़ा सा पढ़ चुके थे। ओके, आज थोड़ा सा भाई साहब हम एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। Their electron cloud extends around the nucleus of a single atom, that is atomic orbital is monocentric। तो भाई साहब एक एटम रहेगा और इसके बाजू बाजू भाई साहब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड कर रहा है। सो दिस इज अ मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल। आर वी क्लियर, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगल एटम, दैट इज atomic orbital is monocentric. The electron cloud extends around all the nuclei of the bonded atoms in a molecule. So दोनों भी न्यूक्लिय के आजू बाजू ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ठीक है। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। The electron cloud extends around all the nuclei of the bonded atoms in a molecule. That is it is polycentric. इसके बहुत सारे सेंटर्स हो जाएंगे। इसका एक ही सेंटर होगा मोनोसेंट्रिक, इसके बहुत सारे सेंटर्स हो जाएंगे, ठीक है। They are obtained by combining atomic orbitals of comparable energy. Comparable energy, ठीक है। Comparable energy मतलब 1s के साथ ही कंबाइन करेगा, 2s के साथ ही कंबाइन करेगा, 3s के साथ ही कंबाइन करेगा, ठीक है। They have simple shapes, they have complex shapes, ठीक है। They are represented by S, P, D and F. They are represented by sigma asterisk मतलब bonding molecular orbital, anti bonding molecular orbital, pi asterisk bonding pi, anti bonding pi. They may be bonding or anti bonding. They are less stable, they are more stable. क्यों ज्यादा स्टेबल क्यों होंगे ये? नहीं, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग से रिश्ता नहीं है यहाँ पे। लेस स्टेबल, हाँ हाफ फील्ड नहीं होगा ना, अभी फुल फील्ड हो जाएगा ना। यहाँ पे हाफ फील्ड है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे फुल है तो एनर्जी डिक्रीज हो गई। जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा पेयर इधर वाला आ गया तो एनर्जी आपकी गिर जाएगी। और वही कॉम्बिनेशन का पर्पस है ना भाई साहब। आपके जो इनर्ट गैसेस हैं, हाउ आर दे स्टेबल? बिकॉज ऑल ऑफ देयर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, विच मीन्स एक का स्पिन दूसरे के स्पिन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से दीज आर लेस स्टेबल भाई साहब। इस लेस स्टेबल हैं इसीलिए तो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेस स्टेबल हैं इसीलिए तो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। दो एटम्स क्यों कंबाइन कर रहे हैं? बिकॉज देयर ऑक्टेट्स आर इनकम्प्लीट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट्स आर इनकम्प्लीट? बिकॉज दे आर, आपके ऑक्टेट्स में जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाफ फील्ड है। इन हाफ फील्ड का फुल फील्ड कन्वर्जन होता है बाय कॉम्बिनेशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके ओके ओके, तो ये है भाई साहब आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन कल जो मैं आपको बता रहा था, देखो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका वेव मोशन है। मतलब कैसा है, देखो ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आजू बाजू कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे वेव मोशन में घूमते हैं भाई साहब, ठीक है। ये समझ लो भाई साहब एटम ए का हो गया, वैसे ही एटम बी का हो गया ये भाई साहब, इसका भी भाई साहब ऐसा ही होगा, ये भाई साहब एटम बी का हो गया, ठीक है। तो साई ए मतलब ये वेव फंक्शन इसका, साई बी इसका वेव फंक्शन, जब दोनों एक साथ ऐसे मिल रहे हैं तो रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब? ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। ये हो जाएगी भाई साहब आपकी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। क्लियरम पीपलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। और अगर ऐसा होता है कि एक का ऐसे आ रहा है और एक का ऐसे, मतलब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का भाई साहब इस तरफ है और एक इलेक्ट्रॉन का डिप्रेशन में जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का एलिवेशन है, दैट इज क्रेस्ट, इसको हम बोलेंगे बेसिकली क्रेस्ट, और इसको हम बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ हो रहा है। क्रेस्ट और क्रेस्ट का अगर मिलन होगा तो क्या होगा भाई साहब? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ट्रफ और ट्रफ का भी मिलन होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ का अगर मिलन होगा तो भाई साहब आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी, ठीक है। सो सपोज, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स
The atomic orbitals can be expressed by wave functions which are known as psi, which represent the amplitude of the electron waves. तो ये क्या डिपेंड कर रहे हैं? Amplitude of the electron waves. These are obtained from the solution of Schrödinger wave equation. बहुत ही complicated wave equation है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स का वेव मोशन हो रहा है, दैट इज एज पर स्ट्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. ठीक है, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है. ठीक है, however since it is not, it cannot be solved for any system containing more than one electron, molecular orbitals which are one electron wave functions for molecules are difficult to obtain directly from the solution of Schrödinger wave equation. To overcome this problem, an approximate method known as linear combination of atomic orbitals has been adopted. ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाई साहब चल रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज एन इलेक्ट्रॉन वेव. एटॉमिक ऑर्बिटल भाई साहब, आप जो बोल रहे हो ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्लाउड बनता कैसे है? आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये एक एटम है और इसके आजू बाजू क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? मतलब इस तरीके का दिखेगा आपको, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी है. ये कैसे हो रहा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऐसे घूम रहा है, टना 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 टना, ये भाई साहब उसका कंटिन्यूअस वेव मोशन हो रहा है और इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हो रहा है. ठीक है, ओके. तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मोशन को हम बेसिकली स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने सुना है, राइट? ही हैज मतलब ही वाज बेसिकली एन इंजीनियर और उनके टी शर्ट में एक स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है. मतलब आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, बट समवेयर ही वाज गिविंग प्रेजेंटेशन और कुछ तो बातें कर रहे थे, तो स्क्रॉडिंगर का वेव इक्वेशन को टी शर्ट पे लिखा हुआ था. ठीक है, स्क्रॉडिंगर का वेव इक्वेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस फॉर नाउ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो मोशन है वो कहाँ से आई है? स्क्रॉडिंगर के वेव इक्वेशन से आई है. दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू नो नाउ. ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समथिंग दैट विल बी अ कंप्लीट बाउंसर. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ LCAO, that is linear combination of atomic orbitals, an atomic orbital is an electron wave. The waves of the two atomic orbitals may be in phase or out of phase. तो देखो ये वाला क्या है? इन फेज है, और ये वाला क्या है भाई साहब? आउट ऑफ फेज है. अगर इन फेज है तो साई ए प्लस साई बी होगा, अगर आउट ऑफ फेज है तो साई ए माइनस साई बी होगा. ये साई ए प्लस साई बी क्या क्रिएट करेगा आपके लिए भाई साहब? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये साई ए माइनस साई बी क्या करेगा भाई साहब? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो हर कॉम्बिनेशन में दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक होगा आपका साई ए प्लस साई बी जो जनरेट करेगा क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी लेस. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी ज्यादा. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सबका हो गया भाई साहब? चलो 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 जमा करो भाई साहब फटाफट. एंड एंटी बॉन्डिंग, तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे साई ए प्लस साई बी जो आपका वेव फंक्शन है अगर ऐड हो जाता है तो आपको क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव. अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसको आप पढ़ेंगे बेसिकली लाइट में, जब आप 12th में होंगे देन यू विल अंडरस्टैंड. बट फिलहाल के तौर पे इतना समझ लो कि दो वेव्स हैं. तो कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यूसुफ को हमने यहाँ पे रखा, एक वेव ऐसे आया एसएल वर्ल्ड का, दूसरा वेव, और दोनों भी एक साथ आएंगे तो इसको भाई साहब उछल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके का जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी भाई साहब वैसे ही होंगे. ठीक है, सो इस तरीके का जो आपका साई ए प्लस साई बी होता है, इससे प्रोड्यूस होता है क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और फाइनली इससे प्रोड्यूस होती है क्या भाई साहब? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसकी एनर्जी लेस और स्टेबिलिटी ज्यादा. तो हर बार जब भी इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो when the two waves are in phase, that is constructive interference. तो ये छोटी छोटी चीजें अलग अलग घुमाकर पूछी जा सकती हैं. ठीक है, तो इन फेज, फिर क्या भाई साहब आपका? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो आपका भाई साहब सिग्मा क्या हो जाएगा? साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी. एम्पलीट्यूड मतलब उछाल, एक वेव इतना उछाल दे रहा है, दूसरा वेव इतना उछाल दे रहा है, तो दोनों मिलकर ये उछाल देंगे. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड मींस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ठीक है, तो व्हेन द टू वेव्स आर इन फेज, तो इन फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये हो जाएगा. ठीक है, एंड द एम्पलीट्यूड व्हेन द टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज,
आउट ऑफ फेज में भाई साहब क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे सिग्मा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, क्रेस्ट से क्रेस्ट का मिलन हो रहा है या ट्रफ से ट्रफ का मिलन हो रहा है। क्रेस्ट मतलब ये, ट्रफ मतलब ये। ठीक है, तो दो ट्रफ का मिलन हो रहा है या दो सेम क्रेस्ट का मिलन हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब क्रेस्ट प्लस ट्रफ हो रहा है, क्रेस्ट प्लस ट्रफ हो रहा है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट या ट्रफ प्लस ट्रफ हो रहा है। ओके, when the two waves are out of phase, that is destructive interference, the waves are subtracted from each other so that the amplitude of the new wave is this। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब, सिग्मा एस्ट्रिक्स, दिस इज रिटन एज सिग्मा एस्ट्रिक्स एंड दिस इज रिटन एज सिग्मा। तो ये क्या जनरेट करेगा आपके लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपके लिए क्या जनरेट करेगा भाई साहब, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नोइंग द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, अभी ये प्रोबेबिलिटी में आप 12th में इसको भी पढ़ेंगे मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई साहब, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, दैट इज सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 प्लस दिस, सिग्मा स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, एंड सिग्मा स्क्वायर इज लेसर देन दिस। दस बाई कॉम्बिनेशन, सिंपल है, देखो चलो इसको देख लेंगे। दस बाई कॉम्बिनेशन टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, वन बाई एडिटिव इफेक्ट एंड अदर बाई सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। इसको समझो या ना समझो, देखो ऐसा है, सिग्मा स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी का भाई साहब स्क्वायर, सो दिस विल बी साई ए का स्क्वायर प्लस साई ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, सिंपल है भाई साहब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। तो क्या तुम बता सकते हो कि सिग्मा का स्क्वायर इससे अभी क्या होगा, ग्रेटर होगा कि नहीं? अरे भाई साहब यहाँ पे और भी इसको ऐड कर रहे हो ना, तो यू कैन से दैट सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर। अभी आते हैं हम सिग्मा एस्ट्रिक्स के स्क्वायर पे, विच विल बी व्हाट, सिग्मा ए सॉरी साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो भाई साहब इसको देख कर ही आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो मतलब ये वाला इधर प्लस हो जाएगा, मतलब सिग्मा एस्ट्रिक्स का स्क्वायर ये क्या होगा, सिग्मा ए के स्क्वायर प्लस सिग्मा सॉरी साई बी के स्क्वायर से लेस होगा। ठीक है, क्लियर है, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, हालांकि इतने डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं दैट द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो प्रोबेबिलिटी होती है आपके स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे। यहाँ पे भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल स्क्वायर ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पे होगी, इस पे, कम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी ऑन सिग्मा एस्ट्रिक्स। Probability is basically what, the probability of finding the electron in that orbit। तो यहाँ पे obviously ज्यादा हो जाएगा। Thus by combination of two atomic orbital, two new molecular orbitals are formed, one by additive effect। तो जो additive effect से बनता है, ठीक है, ये बनता है भाई साहब आपके additive effect से। additive effect से जो बनता है उसको हम बोलेंगे क्या भाई साहब, bonding molecular orbital। और जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बनता है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म्ड बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द इज कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एस्ट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्ट, तो अभी भी दरवाजा बना रहा है क्या, ओके, फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज शोन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भाई साहब आपका सिग्मा साई ए है और साई बी है। ठीक है, साई ए और साई बी, तो यहाँ पे देखो साई ए प्लस साई बी हो गया, कैसा, मतलब दोनों का क्रेस्ट का मिलन हुआ होगा या तो दोनों का ट्रफ फेज में मिलन हो गया, मतलब दोनों इन फेज। तो ये क्या क्रिएट करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या क्रिएट होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज लेसर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नॉन अवेलेबिलिटी के लिए नहीं है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जब भरे जाएंगे ना, तो पहले तुमको डायग्राम बना लेना है, साई ए प्लस साई बी का और साई ए माइनस साई बी का तुमको डायग्राम पहले बना लेना है। अभी तुमको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तुम पहले किस रीजन में भरोगे, जिसकी एनर्जी कम। तो यहाँ पे किसकी एनर्जी कम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम, तो इधर का एक इलेक्ट्रॉन और इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर एडजस्ट हो जाएगा। अगर और इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब जाके यहाँ पे एडजस्ट होंगे। समझ में आ रहा है ये?
So electrons are always filled in the lesser energy orbitals. तो lesser energy orbitals में electrons fill होते हैं, ठीक है? Okay. So formation of bonding and anti-bonding molecular orbitals by linear combination of atomic orbitals psi a and psi b centered on two atoms respectively, ठीक है? Qualitatively, the formation of molecular orbitals can be understood in terms of the constructive or destructive interference of the electron waves of the combining atoms. ठीक है? In the formation of bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atoms reinforce each other. ये आया, ये भी आया, तो reinforce each other कर दिया, ठीक है? The two electron waves of the bonding atoms reinforce each other due to constructive interference, while in the formation of anti-bonding molecular orbital the electron waves cancel each other due to destructive interference. ठीक है, यहाँ पे destructive interference के वजह से आपकी anti-bonding molecular orbital में आपकी energy level बहुत बढ़ जाएगी, जिसके वजह से भाई साहब उसका इलेक्ट्रॉन्स का रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय s p d and f, the bonding molecular orbitals are represented by sigma, pi, delta, etc. ठीक है? And the corresponding anti-bonding molecular orbitals by sigma asterisk, pi asterisk, delta asterisk, and so on and so forth. It may be pointed out that there are crests of the electron waves are usually given by a plus sign. ज़्यादा करके crest को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस. तो जैसे समझो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया प्लस और ये माइनस, इसका मतलब क्या हो गया? ये कोई p ऑर्बिटल है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है और pz भी हो सकता है. ये वाला क्रेस्ट का पोर्शन हो गया और ये वाला ट्रफ का पोर्शन हो गया. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ऐसा ही py का भी होगा, ऐसा ही pz का भी होगा. हो गया ट्रफ साइन, ठीक है? तो आपका भाई साहब ये प्लस साइन भी हो सकता है या नेगेटिव साइन भी हो सकता है. तो ये क्रेस्ट के लिए है, ये ट्रफ के लिए भाई साहब, ठीक है? और हर एक ऑर्बिटल का ऐसा ही रहेगा, ठीक है? हाँ बेटा, बिस्तर उस्तर बिछा ले आराम से. हाँ सर, पढ़ाइए पढ़ाइए, जरा ठीक से बैठेंगे. अच्छा जी, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया, समझ लो. इसका ऐसा भी रहेगा, जैसे आपका एस ऑर्बिटल रहता है उसमें भी ऐसा रहेगा आपको, कहीं पे प्लस और कहीं पे भाई साहब माइनस. तो हर एक का एक क्रेस्ट भी रहेगा और एक ट्रफ भी रहेगा, ठीक है? क्योंकि इनमें, इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो भाई साहब टपुंग टपंग वेव विषय में जा रहे हैं. तो हो सकता है जब ने आपने कॉम्बिनेशन किया हो तब वो क्रेस्ट फेज में हो और दूसरे वाले का भी क्रेस्ट फेज में हो, और जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो एक का क्रेस्ट फेज में और दूसरे का ट्रफ फेज में. तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज है. इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द क्रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव आर यूजुअली गिवन बाय अ प्लस साइन and the troughs by a negative sign. ठीक है? Thus bonding molecular orbital is formed by the combination of plus plus plus, that is crest और crest का combination हो रहा हो या ट्रफ का combination हो रहा है. अगर ट्रफ और ट्रफ का combination हो रहा है तो नेक्स्ट फेज में भाई साहब crest और crest का combination होने ही वाला है, ठीक है? तो आपका bonding molecular orbital ही होगा, ठीक है? Part of the electron waves. Whereas anti-bonding molecular orbitals are formed by the overlap of plus and minus. ठीक है? However, these plus and minus signs have nothing to do with the electrical charges on the orbitals. हम ये प्लस और माइनस साइन सिर्फ क्रेस्ट और ट्रफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका क्रेस्ट, इसमें आपने प्लस साइन अप्लाई किया. ये हो गया आपका ट्रफ, इसमें आपने नेगेटिव साइन को अप्लाई किया है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये चार्जेस का भाई साहब कोई लेना देना इसमें नहीं है, ठीक है? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in a bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atoms. तो nuclei of the bonded atoms, the electron density in a bonded molecular orbital. तो एक ऐसा ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो यहाँ पे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रहा है, मतलब ऐसा ऑमलेट बन रहा है वैसा, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करके कहाँ पे होगा? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रही है इसमें ज्यादा करके आपका लोकेटेड होगा, ठीक है? Bonded atoms and hence repulsion between both the nucleus is very less और attraction between both the nucleus is very strong. तो इसीलिए क्या होगा? attraction between the nucleus is very strong और repulsion इनमें काफी कम होगा, ठीक है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है तो ज्यादा करके क्राउड हो गए. और देखो इलेक्ट्रॉन्स बीच में हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को भी खींच के रखेंगे और इस न्यूक्लियस को भी खींच के रखेंगे. देखिए न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे वैसा, तो रिपल्शन तो रहेगा. लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिंग इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो जाती है तो न्यूक्लियस को खींच के रखेंगे, ठीक है? न्यूक्लियस विल बी अलाइंड. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एंड हेंस रिपल्शन बिटवीन बोथ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस और अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? In other words, the probability of finding the electrons in the bonding molecular orbital increases. तो अगर
अगर आपका भाई साहब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। In case of an anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nuclei, ठीक है, and hence repulsion between the nucleus is very high and attraction between both the nucleus is very less. Anti-bonding कब होगा भाई साहब आपका, एक का समझ लो ये फेज है और एक का ये फेज है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का कोई डेंसिटी ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये एंटी नोडल प्लेन हो जाएगा। एंटी नोडल प्लेन हो जाएगा मतलब देखो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूम रहे हैं और घूम कैसे रहे भाई साहब, वेव मोशन में। अगर आप एक ऐसे फेस की बात करें कि भाई साहब इधर है और इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट ही नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब होगा तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लोकेटेड रहेंगे कि न्यूक्लियस का रिपल्शन बढ़ जावे, ठीक है, और न्यूक्लियस का रिपल्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और न्यूक्लियस का रिपल्शन को, न्यूक्लियस को पकड़े रखेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस का रिपल्शन बढ़ जाएगा क्योंकि ये दूर है, ठीक है। इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is located away from the space between the nuclei and hence repulsion between the nuclei is very high or attraction between both the nuclei is very less, ठीक है, attraction between the nuclei is very less, clear है। In other words, the probability of finding the electrons in the anti-bonding molecular orbital decreases. So nodal plane is that on which the electron density is zero. तो nodal plane हम किसको बोलते हैं भाई साहब, nodal plane में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब ये एक आपका, तो जैसे समझो भाई साहब यहाँ पे एक आपका आ रहा है पी जेड मान लो, पी एक्स मान लो, जो भी है, ये दूसरे एटम का है भाई साहब, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों भी क्रेस्ट हो गए, ये ट्रफ होगा ये ट्रफ होगा। तो अभी भाई साहब अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा होगा, टें, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब इनका कॉम्बिनेशन, दिस विल बी देयर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये दोनों भी प्लस यहाँ पे आ गए, मतलब क्या हो गया, दोनों का क्रेस्ट मिल गया, तो ये आपको क्या मिल रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रही है भाई साहब, ठीक है। हाँ बेटा मुंह फाड़ ले तू तो आराम से, ठीक है। यहाँ पे आपका समझ लो वही सिचुएशन अगर ऐसी हो जाती है, ये भाई साहब आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपका भाई साहब क्या है, प्लस है और ये माइनस है, कोई पी एक्स का ऑर्बिटल है, पी वाई का ऑर्बिटल है या पी जेड का ऑर्बिटल है, दो एटम्स के बीच में, लेट्स से ये एटम ए हो गया और ये हो गया भाई साहब एटम बी। अभी क्या होगा भाई साहब, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या क्रिएट करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे भाई साहब इस तरीके की कॉम्बिनेशन होगी, मतलब कॉम्बिनेशन कुछ हो ही नहीं पाएगी बेसिकली, ठीक है। ये नोडल प्लेन क्रिएट करेगा जहाँ पे यहाँ पे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई साहब आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे एक नोडल प्लेन क्रिएट करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी जीरो, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है ना भाई साहब, यहाँ पे एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई मोशन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है। जब क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। सो नोडल प्लेन इज दैट ऑन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका जीरो होवे। In fact, there is a nodal plane between the nuclei and hence the repulsion between the nucleus is high, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक फीचर क्या, देखिए फटाफट बोलते जाइए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और फीचर बताइए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे होगा भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो और स्टेबिलिटी ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस, एनर्जी हाई एंड स्टेबिलिटी लेस। व्हाट एल्स हियर इज देयर कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बिटवीन द न्यूक्ली एंड हेंस द न्यूक्ली विल बी अट्रैक्टेड एंड स्टेइंग टुगेदर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवे फ्रॉम द न्यूक्ली ऑफ द टू एटम्स and hence the repulsion between the nucleus will be more। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ऐसा समझो ना, यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है प्लस, ये एक न्यूक्लियस है प्लस, अगर इनके बीच में सारे इलेक्ट्रॉन्स हों, इनके बीच में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ के रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अगर भाई साहब ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे है, तो अभी भाई साहब दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो दोनों का रिपल्शन बढ़ेगा। अगर सिस्टम में रिपल्शन बढ़ेगा तो सिस्टम में क्या बढ़ जाएगा भाई साहब, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पे सिस्टम में क्या बढ़ रहा है, अट्रैक्शन, यहाँ पे भाई साहब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा
और स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भाई साहब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी होगी बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम्स, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी अवे फ्रॉम द कंबाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स। तो नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स आर फेसिंग ईच अदर, which means that the repulsion will be very high। और जैसे ही आपका रिपल्शन भाई साहब हाई हो जाएगा, एनर्जी भाई साहब आपकी हाई हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी अगर हाई हो जाएगी तो स्टेबिलिटी भाई साहब आपके टप्प से नीचे गिरेगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। So electrons in the bonding molecular orbital tend to hold the nuclei together and stabilize the molecule. Therefore, a bonding molecular orbital always has a lower energy. ठीक है। Electrons in anti-bonding molecular orbital destabilize the molecule। क्योंकि अभी भाई साहब क्या हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ द electrons in this orbital is more than the attraction between the electrons and the nuclei. Hence, the net energy is decreased. Energy of bonding molecular orbital is lower than the energy of the parent atomic orbitals that have combined. तो आप देखो कभी भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है, मतलब ये साई ए और साई बी है, इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम ही होगा। ठीक है। कंबाइनिंग जो एटम्स हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स होंगे उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कम ही होगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमेशा ज्यादा होगा। एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द पेरेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई साहब। यहां पे क्यों नहीं दिया हुआ है? सो लेट्स से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जैसे ये सामने आ जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दोनों का ऑपोजिट स्पिन, तो आपका एनर्जी पट्टा से नीचे गिरेगा। ठीक है। सो एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द पेरेंट। तो ये आपका देखो पेरेंट एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी है। ठीक है। इट विल बी लोअर, whereas the energy of the anti bonding molecular orbital will be raised above। ठीक है, उससे ज्यादा ही होगा ये। ठीक है। The total energy of the two molecular orbitals, however, remains the same as that of the two original atomic orbitals. The lowering of energy of the bonding molecular orbital than the combined atomic orbital is called the stabilization energy। तो इस एनर्जी को, ये वाली जो एनर्जी है, देखो ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी, इससे लोअर हो गई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस डेल्टा इज नोन एज द स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और ये वाला जो अप जा रहा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, व्हाइल इंक्रीज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा डैश ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज द डीस्टेबिलाईजेशन एनर्जी। इसको हम बोलेंगे भाई साहब डीस्टेबिलाईजेशन एनर्जी, इसको हम बोलेंगे स्टेबिलाईजेशन एनर्जी और इसको बोलेंगे हम डीस्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? भागो, जाओ।